हेलो फ्रेंड्स, MK मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फाइंड करेंगे रैंक को। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है जैसे A इक्वल है 2 3 -1 -1 1 -1 -2 4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। हाँ, कुछ इस प्रकार का ये मतलब क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें रैंक फाइंड करेंगे। इसमें तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें पहले इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब कैसे, मतलब इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो इधर 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 इधर, इन 5-6 जगहों पर हमें ज़ीरो लाना पड़ेगा। जिसे आप मैं रफ में बता देता हूँ कैसे। जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो हमें इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो इधर 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 इधर, इन जगह पे ज़ीरो लाने की ज़रूरत है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों जगह पे ज़ीरो लाएंगे। वो लाने के लिए हमें इधर तो 2 है, तो हम पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इधर 1 बनाएंगे इसको। तो 1 बहुत सिंपल बन जाएगा, सिंपल तरीके से। कैसे, हम क्या करेंगे, R2 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, R2 और R1 को इंटरचेंज करेंगे। चलिए करते। R2 इंटरचेंज नहीं, R1 इंटरचेंज R2। सिंपल है, ये 1 का 1 रहेगा, ये -1, ये -2, ये -4, ये 2, ये 3, ये -1, ये -1, ये 3, ये 1, ये 3, ये -2, ये 6 3, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमने क्या करा, R1 और R2 को इंटरचेंज करा ताकि ये 1 बन जाए और हम आसानी से इसे 0 0 बना सके। अब तो बस क्या है, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, सिंपल है, R2 को R2 R3 R4 को इंटरचेंज करेंगे इन तीनों को ज़ीरो बनाने के लिए। कैसे, चलिए, R2 इंटरचेंज R2 -2 R1। सिंपल है, ये R2 है, ये माइनस का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 R2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। R3 में भी वैसे ही करेंगे, R3 -3 R1। R4 में भी ऐसा ही करेंगे, R4 -6 R1। R1 में तो कोई चेंज नहीं करा, तो ये सिंपल है, 1 -1 -2 -4 रहेंगे। R2 में हमने चेंज करा है तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। ये क्या होगा, ये मतलब 3 है, तो रफ में करके देखेंगे। जैसे 3 है और ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और ये माइनस का 1 है R2 में, और माइनस है ही सही, और 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। R1 में 2 है ना, तो 2 2 जा 4, और लेकिन ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और सेम इसमें भी करेंगे, ये 7 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ये 7 करके देख लीजिए, वही आंसर आएगा। सेम काम R3 में भी करेंगे। R3 में ये तो 0 हो जाएगा। इसमें हम लगाएंगे, क्या करेंगे, जैसे 1 -3 R1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3, तो 3 माइनस नहीं, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और 3 प्लस का 3 3 2 जा 6 6 प्लस 3
ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। R4 में भी ऐसा ही करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। हमने क्या करा, इन तीनों को 0 बना दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाना भी सिंपल ही है। हम क्या करेंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई पहले R3 को सॉल्व करेंगे, फिर R4 को। इधर देखिए, इधर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम 5 का। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे R3 इंटरचेंज क्या, R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया, तो R3 में हमने क्या करा, 5 R3 माइनस 4 R2। सेम काम हम R4 में भी करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। R4 में हम 5 R4 माइनस 9 R2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आएगा। अब सिंपल है, चलिए अगले पेज में करते हैं। हमारी मैट्रिक्स क्या थी, A टेंस टू देखिए 1 0 0 0 -1 5 4 9 -2 3 9 12 -4 7 10 17। हमने क्या ऑपरेशन लगाया, हमने ऑपरेशन लगाया R3 टेंस टू 5 R3 माइनस 4 R2, R4 टेंस टू 5 R4 माइनस 9 R2। R1 और R2 में तो कुछ चेंज नहीं करा, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे सेम। चेंज किधर होगा, R3 R4 में होगा। देखिए ये तो 0 हो जाएगा। हमने क्या करा, 5 R3, देखिए ये तो 0 रहेगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। इसमें देखते हैं हम R3 में क्या है, हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20। अब 20 माइनस 4 R2 क्या है, अभी के लिए 5 है, तो 20 तो ये हो जाएंगे 0। और अगले में भी करेंगे तो अगले का आंसर आएगा 33 और उसके अगला करेंगे तो 22। अब R4 में देखेंगे, R4 में 0 से 0 करेंगे तो मल्टीप्लाई जो वो तो 0 ही आएगा। अब 5 R4 करेंगे, 5 R4 तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 0। सेम ये भी 33 और 22 ही रहेगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को तो 0 बना दिया, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना तो बहुत इजी है। कैसे, R4 चेंज, R4 माइनस R3 का ऑपरेशन लगाएंगे। सिंपल है, 1 माइनस 1 R1 में तो कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या करा, R4 में चेंज करा, R4 माइनस R3, दिस माइनस दिस कर दिया, तो 0 0 0 0 ये कर दिया। हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, इसकी रैंक आ रही है 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला है कि इसे नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है।
नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, मतलब नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि इसे ए से बनाना है। 1 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे ए से हमें बनाना है। इसमें 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये रेंज इसकी 3 आई है, तो इधर 1 आने का कोई मतलब नहीं। हमें ये कन्वर्ट करना है, इसमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए इसे करेंगे। इधर तो 1 है, अब इधर इसको ज़ीरो बनाने के लिए 0 बनाना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है, इधर 0 है ना, तो इधर हम 0 बनाएंगे। पहले इन तीनों को 0 करेंगे, तो C3 इंटरचेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे C3 नहीं C2 इन C2 टेंस टू C2 प्लस C1 कॉमा C3 प्लस 2C1 C4 प्लस 4C1। सिंपल है, ये C1 C2 C3 C4 है। अच्छा ये सिंपल है, ये C1 C2 C3 C4 है। ओके, तो ये C2 है, तो C2 में से C प्लस कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा C2 में से। और इसमें भी C2 है C3 है, तो ये C3 तो -2 रहेगा, इसमें डबल प्लस कर देंगे इसका, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें भी C4 है, तो C4 में हम डबल कर देंगे इसका, तो वो 0 हो जाएगा प्लस कर कर। चलिए करते हैं, ये नहीं सॉल्व कर रहे हम, ये सॉल्व कर रहे हैं। ज़ीरो 5 0 0 होगा, क्यों, क्योंकि C2 इसमें ही हम ऐड कर रहे हैं, बाकी 0 तो 0 ही रहेगा, बाकी ये भी सेम ही रहेंगे। इसमें इसका माइनस कर रहे हैं डबल बार, तो इधर 2 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी फ़र्क पहले बारे में पड़ेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बाकी ये 3 33 0 ऐसा ही रहेगा। इधर भी सेम 0 7 22 0 रहेगा ही सही। अब अगला ऑपरेशन क्या लगाते हैं, चलिए देखते हैं। ये तो 0 हो गया, अब इसे भी 0 बनाना है, तो सिंपल है। मैंने पिछले बार क्या करा था, हमने R2 और नहीं R3 और R4 में इंटरचेंज मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया था इसको। अब सेम काम इधर भी करेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। हमने C3 C4 पे इंटरचेंज लगाया इसमें मल्टीप्लाई करा हमने। जैसे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे C3 में, तो ये 15 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 3 2 जा C2। ओके, तो इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये तो 0 ही रहेगा, बाकी सेम ही रहेगा। बाकी इसमें भी सेम काम रहेगा, सिंपल है। ये भी 0 0 33 22 0 0, सिंपल है। हम क्या करेंगे, अब ये यही बचे, तो ये C5 है, तो C2 इंटरचेंज C2 का हम डिवाइड कर देंगे 5 से ऑल में, तो ये 1 हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। C3 का 33 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। C4 का
22 से डिवाइड कर देंगे तो वही 1 हो जाएगा। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, C4 टेंस टू C4 माइनस C3 कर देंगे इसमें। तो ये C4 है, C4 में से C3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। देखिए हमने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो यही हमारा आंसर है, नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन में पूछा है उसने नॉर्मल फॉर्म में करो, तो हमने रैंक भी निकाल ली। रैंक तो इसकी 3 है, ये भी निकल गया। पूछा नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म ऐसे बनाना है, तो ये भी कर ही दिया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को।